नमस्कार। भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर का हम काफ़ी समय से आपके सामने कुछ न कुछ क्लू देते आए हैं। अब क्लू नहीं, बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को नतमस्तक करने में कामयाब हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ साथ आपसी क्लेश और एक दूसरे को सहमत करने की घटनाएं काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इन सब के बीच में एक खबर आ रही है, जो खबर निश्चित रूप से आप तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि अंततः फैसला तो आप ही को लेना है कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी, आपका विधायक कौन होगा और आप किसे सामने ला करके जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहते हैं। इन सब बातों के बीच में जिस तरह से एनडीए से खबरें आ रही हैं और खास करके जीतन राम मांझी को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, उस खबर ने कहीं ना कहीं एक बात तो प्रमाणित कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी कप्तान हैं और बड़े भाई की भूमिका में वही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं चलने वाली है। हालांकि बीच में खबरें आपके सामने आई होंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही है और बैठक में यह फैसला कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी झुकेगी नहीं और अपने विचार और अपने मांग पर नहीं टस से मस होगी। पर अचानक से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ा नीतीश के कद को दर्शा रही हैं। नीतीश कुमार लगातार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि हम लगातार आपको कहते आ रहे हैं। इन सब के बीच 2020 के चुनाव में जिस तरह से पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार भले ही नीतीश कुमार को कप्तान बना दी हो, पर वो अपनी शर्तें और इस बार झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस बार हम बराबर समझौता करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने नीतीश को बराबर का अधिकार दिया है। भले ही उनकी 2 ही सीटें लोकसभा में थी, लेकिन हमने उन्हें अपने एक मजबूत सहयोगी के रूप में बिहार में 50-50 के फॉर्मूले पर उन्हें लोकसभा के चुनाव में सीटें दी थी। अब विधानसभा में नीतीश कुमार को भी हमें बराबर सीटें देनी होंगी। इसके साथ ही एलजेपी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि एलजेपी अब हमारी हिस्सा है, कहीं नहीं जा रही है। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एलजेपी और चिराग पासवान को किनारे करते हुए जीतन राम मांझी को तरजीह दिया है, उसे देखकर साफ लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जीतन राम मांझी लगातार महागठबंधन से निकलने के समय से लेकर के अब तक इस बात पर डिटरमाइंड है और कई दौर की बैठकें नीतीश कुमार के साथ कर चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे भले न कहा हो, लेकिन भीतर खाने में जबरदस्त चर्चा चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भीतर खाने में इस बात को कह रहे थे कि एलजेपी हमारी पुरानी सहयोगी है, नीतीश कुमार के साथ भले ही जो समझौता हो, लेकिन एलजेपी कहीं नहीं जा रही है। यहाँ तक बातें कही गई थी कि 100, 100 और 43 का फॉर्मूला या 105, 105 और 33 का फॉर्मूला लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान से ज़्यादा नीतीश कुमार का मांझी को तरजीह देना बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने बौनी है। भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे ज़्यादा संख्या बल वाली पार्टी मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता वाली पार्टी मानी जाती है, उसके आंकड़े हैं। और इसके साथ ही इन सब के बावजूद बिहार में आकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता करना पड़ रहा है और इतना भी उसमें मादा नहीं है कि वो अपने पुराने साथी के जगह पर उनको सम्मान दिलाने में आगे आए। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को लेकर के जिस तरह नीतीश कुमार एग्रेसिव थे और जीतन राम मांझी भी बार बार कर रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, हमने भी बताया था कि विलय और गठबंधन 2 ऐसे रास्ते हैं जो जीतन राम मांझी को चुनने होंगे। हालांकि जीतन राम मांझी के पास ऑप्शन बहुत सीमित थे, क्योंकि फैसला तो अंततः नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी को लेना था। इस फैसले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर नीतीश कुमार आगे आए हैं, जैसी हमारे पास जानकारी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बात और उनके विचार के बावजूद ये बात अब सामने आ रही है कि एलजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार ने
तरजीह दिया है जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को। अब हम जीतन राम मांझी नहीं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी कल पूरी संभावना है कि एनडीए का हिस्सा हो जाएगी। 2015 में भी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, उसे जो सीटें मिली थी उसमें से एक सीट उसने, जो कि खुद जीतन राम मांझी जो पार्टी के अध्यक्ष थे, वो जीत पाए थे। बाकी सीटों पर करारी हार मिली थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को प्राथमिकता देते हुए उन्हें एनडीए में शामिल करने का मन बना लिया है। हालांकि चर्चाएं जबरदस्त चल रही थी, बड़ी कई दौर की बातें हुई, मैराथन बैठकें हुई, जीतन राम मांझी को विलय करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पर जीतन राम मांझी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपनी पार्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि भले चिराग पासवान रहें या जाएं, पर जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा होंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार चाहिए तो उसके साथ साथ उन्हें स्वीकार करना होगा जीतन राम मांझी को भी। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच में जो गठबंधन चल रहा था, जो साथ चल रहा था, बार बार चिराग पासवान कह रहे थे कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, एनडीए में वो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नजर आ रही है और उसी के काट के रूप में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को शामिल करा के स्पष्ट कर दिया है कि वो अब चिराग पासवान के साथ आमने सामने टक्कर के लिए एक और दलित नेता को सामने खड़ा कर, जीतन राम मांझी को खड़ा कर, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दो तरह की रणनीतियां होती हैं और दोनों रणनीति में नीतीश कुमार चाहते हैं कि चाबी उनके पास हो, जिससे कि वो आने वाले समय में सरकार बनाने का अगर उन्हें मौका मिलता है, जनता का जनादेश थोड़ा कम बेसी भी मिले, तो वो समझौता करने और अपने हिसाब से वो चीज़ों को रखने में कामयाब हो जाए। अब देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी की तरफ से ये घोषणा की जा चुकी है। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के साफ तौर पे कहा है कि कल हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाएगी और इसकी विधिवत घोषणा खुद करेंगे जीतन राम मांझी और इसके साथ नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब ये समझ लीजिए कि इसमें एलजेपी का नाम नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में जो एनडीए का नया स्वरूप होगा उसमें जीतन राम मांझी की एंट्री अब पक्की लग रही है, क्योंकि ये ऑफिशियल बयान है और ऑफिशियल बयान पर तो आप भरोसा करेंगे ही। लगातार हम आपको बता रहे थे कि जीतन राम मांझी पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो विलय कर लें जदयू में, पर जीतन राम मांझी के पार्टी मेंस और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके तरफ से ज़बरदस्त दबाव था और इस दबाव के सामने कहीं ना कहीं एक तरफ जहां नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को झुकना पड़ा, वहीं दोनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को भी झुका दिया और ये एक नए स्वरूप में आपको नजर आएगा एनडीए, क्योंकि एनडीए के इस नए स्वरूप में जीतन राम मांझी की एंट्री हो चुकी है। अभी बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं कि 2015 की स्थिति में एक बार फिर से कहीं एनडीए ना आ जाए। अगर चिराग पासवान एक्सेप्ट करते हैं जीतन राम मांझी को, तो स्वरूप कैसा होगा एनडीए का, ये भी एक बड़ा विषय सामने आएगा। कितने सीटों पर समझौता होगा, क्योंकि अंततः भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का सीट किसी को भी देने के लिए तैयार इस बार नहीं दिख रही है। जैसी हमारी बातें हुई है भीतर खाने में, लगातार ये चर्चा चल रही है कि किसी भी तरह का समझौता सीट शेयरिंग में करने नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए नीतीश कुमार जिसे भी लाना चाहें वो अपने हिस्से का सीट देंगे। तो ये मान के आप चलिए कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इशारा कर दिया था कि जो लोग भी चाहे जिस दल में जा रहे हैं वो ये न समझें कि उन्हें टिकट मिलेगा ही। अब एक बड़ा समस्या आने वाला है आने वाले चुनाव को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के, कि जिन लोगों ने एंट्री की है एनडीए में या फिर जदयू में, उन लोगों का क्या होगा। क्या उन्हें नीतीश कुमार टिकट दिला पाएंगे? जो टिकट उन्हें मिलेंगे उस टिकट में सबको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऊपर से अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी विलय के लिए तैयार नहीं हुए, वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और ये निश्चित रूप से होगा कि उन्हें कम से कम 10 सीटें तो देनी ही होंगी।
क्योंकि 2015 से बेहतर स्थिति में जीतन राम मांझी खुद को देखेंगे और ऐसी स्थिति में एनडीए में एक बड़ा विवाद का कारण भी बन सकता है। देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी जब कल एंट्री करते हैं उसके बाद क्या स्वरूप रहता है एनडीए का, क्या चिराग पासवान बाय बाय करते हैं या फिर एक बार वो एनडीए का हिस्सा जो शर्त या जो भी उन्हें मिलेगा उसे लेकर के स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। मामला उलझता जा रहा है और इस उलझन को सुलझाने के लिए देखना होगा कि कितना वक्त लगता है या फिर एनडीए में रह करके सब कुछ स्वीकार करने के लिए नीतीश कुमार के सामने तैयार रहती है भाजपा और एलजेपी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भोरे भोर के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।